नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित हरि गोपाल शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत राधे है। राधे। जब से दो बड़े फैसले लिए गए हैं सोना और चांदी को लेकर के, पहला ये कि पीएम मोदी ने कहा कि आप साल भर सोना मत खरीदिए, दूसरा उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई। अगर अभी हम बात करें सोने की, तो 24 कैरेट 10 ग्राम का सोना 1,60 के आसपास कारोबार कर रहा है, वही चांदी 2,90 के आसपास चल रही है। क्या कुछ प्रेडिक्शन आप करेंगे कि जो ये हफ्ता है सोने के दाम कहाँ तक जा सकते हैं और चांदी जो है वो कहाँ तक जा सकती है? देखिए अति, जब हमने पिछला एपिसोड बनाया था तब उस एपिसोड में कहा था कि हमारे अनुमान के मुताबिक सोना 1,65 से ऊपर नहीं जाएगा और चांदी 2,75 से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन उसके बाद सीधे ही इस पर ड्यूटी बढ़ा दी गई। इसकी वजह से जो ड्यूटी बढ़ाई गई 15%, उससे अचानक से फ्लैक्चुएशन हुआ। तो सोना तो इतना ऊपर नहीं गया, जो हमारा अनुमान था वो उसी के अंदर में रहा। वो 1,62 1,63 तक पहुंचा, 1,65 फिर भी टच नहीं किया। लेकिन चांदी जो है वो 3 लाख के करीब चली गई थी। लेकिन अगले ही दिन फिर डिप आया और चांदी और सोने के दाम फिर से गिरे। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि जो हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं अगले 1 वीक के लिए, उसमें अभी भी मुझे नहीं लगता कि सोना 1,65 से ऊपर जाएगा। अभी हालात जो बन रहे हैं, जो सोने चांदी में जो अंतर आया, उसका सबसे बड़ा कारण था युद्ध। और अब युद्ध में ट्रंप ने चाइना जाकर भी बात कर ली, लेकिन अब वो 2 दिन से धमकी देने लगे कि यदि नहीं माना ईरान तो अब हम जमीनी युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। यदि हमारे इस वीडियो के बाद में 1-2 दिन के अंदर यदि कोई अटैक ना हुआ बड़ा, कोई बड़े युद्ध के हालात नहीं बने, तो इस हफ्ते भी सोने और चांदी के रेट की बात करें हम, तो सोना 1,65 से ऊपर नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1,62 और 1,65 के बीच में ही रहेगा। चांदी भी मेरा पूरा अनुमान है कि इस हफ्ते भी 2,70 का आज का भाव है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,75 2,80 तक जाएगी। एक साथ पैनिक हो गया कि मोदी जी ने सोना खरीदने के लिए मना किया और उसके बाद उसकी अगले ही दिन उन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी। अब जिस तरह की न्यूज़ मेरे पास सूत्रों से आ रही है, तो भारत सरकार के पास भी रिजर्व में बहुत सारा गोल्ड रखा है। तो व्यापारी जो हमारे गोल्ड के व्यापारी हैं, उनके साथ में एक बातचीत चल रही है, ये मैं अपने सूत्रों से बता रहा हूँ। तो जो हमारा रिजर्व गोल्ड है, यदि ये डील फाइनल होती है तो हमारे व्यापारियों के सामने जो संकट आया है उसको दूर करने के लिए रिजर्व बैंक, भारत सरकार और व्यापारी मिलकर के उस गोल्ड को भी लेंगे कुछ शर्तों के साथ, और उस गोल्ड का ही रोटेशन भारत में होगा। मोदी जी नहीं चाहते कि, क्योंकि गोल्ड खरीदने में हमारा विदेश का जो डॉलर है उसका निवेश बहुत ज्यादा होता है। कई मंदिरों ने भी कहा है कि हम जो अपना हाँ, गोल्ड रिजर्व है हम उसको निकालेंगे। तो भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। हमारे मंदिरों के पास, हमारे रिजर्व बैंक के पास गोल्ड एक पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि भारत जो है 7 लाख टन गोल्ड जो है बाहर से पर ईयर खरीदता है। उसके लिए हमें डॉलर का निवेश करना पड़ता है। और जो विश्व के हालात बने हुए हैं, मोदी जी नहीं चाहते कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम हो, केवल इसलिए। तो ये एक अच्छी कवायद जो सूत्रों से पता लग रहा है कि होने जा रही है। तो यदि ऐसी स्थिति बनी और ये डील फाइनल हो गई, तो मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं कि सोना बिल्कुल फिर ऊपर नहीं जाएगा। देखिए, मेरे दर्शकों को तो इस चीज से मतलब है कि सस्ता होगा या महंगा होगा। सस्ता होगा क्या ये? बिल्कुल, यदि ये डील फाइनल हो जाती है और कोई बड़े युद्ध के हालात नहीं बनते, तो ये रेट बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएंगे। लोग जिस तरह का अनुमान कर रहे हैं कि सोना जो है वो 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर चला जाएगा, चांदी जो है 3.5-4 लाख के को टच कर जाएगी। यदि ये डील फाइनल हो जाती है और कोई बड़ा युद्ध संकट, कोई बड़ा संकट सामने नहीं आता, तो मैं अदिति बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि 1,65 1,70 से ऊपर गोल्ड नहीं जाएगा। और नीचे का अनुमान लगाऊं, यदि नीचे भी गिरेगा, फिर यदि डील फाइनल हो गई तो बहुत अच्छी डील होने जा रही है। तो ये डील फाइनल होती है तो मेरा अनुमान है कि 1,50 से भी नीचे सोना चला जाएगा और 1,25 तक इसका रेट फ्लैक्चुएट करेगा। जिस तरह से मैं कहता हूँ 1,25 से भी पूरी तरह डिप नहीं होगा। वैसी रही अगर कारोबारियों के साथ मोदी जी की बात बन जाती है,
तो फिर सोना डिप कर सकता है, 1.25 तक आ सकता है। 1.25 तक आ सकता है। और वैसे कोई पूरी तरह stability कहे है। कि पूरी तरह 1 लाख के नीचे चला जाएगा तो वो भी स्थिति नहीं बनेगी, ये मैं हमेशा कहता हूँ। अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है, अमेरिका अगर करता है तो दाम जो है वो बढ़ boom कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं उस स्थिति में। लेकिन हमारे देश में मोदी जी और जिस तरह से मीटिंग्स चल रही हैं, क्योंकि गोल्ड न खरीदने की जैसे ही भविष्यवाणी की तो लोग मोदी जी की बात को बड़ी सजगता से लेते हैं। आने वाला सीजन भी शादी विवाह का है, जैसे ही पुरुषोत्तम मास खत्म होगा उसके बाद शादी विवाह का सीजन होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो रिचुअल्स हैं, हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं, उनमें गोल्ड का प्रयोग कितना भी आदमी चाहे तो कम से कम तो करना ही पड़ता है। मंगलसूत्र लेना ही है, रिंग सेरेमनी करनी ही है, बिटिया के लिए नथ लेनी ही है, पायजेब लेनी है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो पूजा पद्धति का अंग है। बिल्कुल। उस वक्त जब कन्यादान होता है तो इन सब चीजों का प्रयोग होता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड तो बना रहेगा, लेकिन जो हमारे यहाँ 7 लाख मीट्रिक टन गोल्ड का हम लेते हैं उसके लिए बहुत सारा डॉलर का निवेश होता है। बस मोदी जी वही नहीं चाहते। तो मोदी जी और भारत सरकार, रिजर्व बैंक और इन सब के साथ में जो मीटिंग्स चल रही हैं, यदि मीटिंग सक्सेस हो जाती हैं तो गोल्ड भारत में बहुत मजबूत स्थिति में रहेगा, भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत रहेगी। और देखिए आने वाला जो समय है, गुरु का गोचर, गुरु का हम बात करते हैं 2 जून की हमेशा, तो जब गुरु मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में गोचर करेंगे तो और स्थितियां मजबूत होंगी। यदि वहां तक बात खिंच गई, इस युद्ध की भी बता रहा हूं, तो फिर इस युद्ध के भी हालात थोड़े से शांतिपूर्ण दिखेंगे। तो गोल्ड में ज्यादा बड़ा मुझे नहीं लगता कि अगले हफ्ते तक भी कोई बड़ा ऊंचाई पे चला जाए गोल्ड, कि 180 को पार कर जाए और चांदी जो है 3 से ऊपर 3.5 तक चली जाए, तो मुझे नहीं लगता हफ्ते की स्थिति नहीं रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे। तो गोल्ड को लेकर के ये प्रेडिक्शन है कि 160 165 तक रह सकता है, मैक्सिमम 170 तक अगर स्थिति नॉर्मल रहती है तो। और अगर मोदी जी और कारोबारियों में बात बन जाती है तो सोना 125 तक भी आ सकता है। हालांकि अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप अपने विवेक से फैसला करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा, हम आपको अगली वीडियो में उसका जवाब ज़रूर देंगे। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।